लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शामत आ चुकी है। वो जहां भी जा रहे हैं खदेड़े जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं किसान। जी हां, वही किसान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर बहुमत दिया, भरपूर वोट दिए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन अब वही किसान भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं किसान विरोधी, उनके खिलाफ में पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ ये विरोध पूरे देश में फैल चुका है। ठीक उसी तरह से पंजाब हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध होने लगा, वहां से खदेड़े जाने लगे, अब उत्तर प्रदेश में भी वही हालत शुरू हो चुकी है। जी हां, हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जलील किया जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में। जी हां, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का, जो वहां पर खाप पंचायत में जाना चाह रहे थे। खाप पंचायत में का एक वीडियो पहले आप देखिए, जो रोहिणी सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो दिखाया है, ट्वीट किया है कि किस तरह से बलियान वहाँ के पंचायत के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसान बिल का फ़ायदा उन्हें बताएं, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो उनकी बात को नकार रहा है और फिर वहाँ से उनको जलील करके निकाल दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है भी है इन्होंने कि दिल्ली मीडिया के स्टूडियो में मौसम गुलाबी है, भक्त मंडली के ट्रेंड में किसान आंदोलन विफल हो चुका है, पर सच्चाई ये है कि भाजपा के किसान नेता अपमानित कर अपने क्षेत्र से भगा दिए जा रहे हैं। इसकी प्रतिध्वनि दिल्ली तक गूंजेगी। आँखों पर पट्टी बांध लेने से दिन में रात नहीं होती। जी हाँ, गोदी मीडिया इन दिनों ये चक्कर चला रहा है और ये ट्रेंड कर रहा है, ये बता रहा है कि किसान आंदोलन फेल हो रहा है और लोग वापस जा रहे हैं आंदोलन छोड़ कर। मगर हकीकत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को किसान नेता कहलाते थे, उन्हें जलील करके भगाए जा रहे हैं। ये जो वीडियो है वो रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में जाना चाह रहे थे। ये वीडियो भी उत्तर प्रदेश का ही वीडियो है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई और उन्हें जलील करके खदेड़ दिया गया। मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! जिंदाबाद! किसान एकता! किसान एकता! ये सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड हैं। इन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से और इसमें लिखा है कि भाजपा के नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने गांव में घुसना मुश्किल हो गया है। किसानों के हक की लड़ाई गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। जी हां, किसानों के हक की लड़ाई अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और इन्हें जलील करके भगाया जा रहा है। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से वहां पर उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए गए। तो एक तरफ जहां बलियान की भी बात को कोई सुन नहीं रहा है, वो उनकी बात को मानने से इनकार किया गया, उन्हें जलील करके निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। साथियों, अब हम आपको इस खबर को थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स में छपी हैं ये खबरें। हम आपको बोलता हिंदुस्तान ने जो छापा है उसको बता रहे हैं कि किसान आंदोलन, खाप चौधरियों से मिलने पहुंचे बीजेपी के मंत्री को गांव वालों ने भगाया, लगाए मुर्दाबाद के नारे। पंजाब और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला शामली से सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की अगुवाई में खाप चौधरियों से मिलने उनके गांव आ रहे बीजेपी नेताओं को किसानों ने रोक दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर संजीव बलियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बत्तीसा खाप के चौधरी बाबा सूरजमल से मुलाकात करने के लिए भौसवाल गांव पहुंचा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गांव के करीब पहुंचा, वहां लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। वहां पहले से मौजूद ग्रामीणों ने मेन रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दिया। जैसे तैसे कर नेता गाँव में चले गए तो वहां पर मौजूद किसानों ने मुर्दाबाद के लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। विरोध इतना बढ़ा कि आखिर में संजीव बलियान को अपने काफिले के साथ वापस लौटना पड़ा। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ ग्रामीणों के गुस्से को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में ग्रामीण संजीव बलियान और उनकी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि संजीव बलियान ग्रामीणों के इस विरोध पर भड़क जाते हैं और उन्हें
धमकियां देने लगते हैं। संजीव बलियान अपनी गाड़ी पर खड़े होकर किसानों को धमकाते हुए कहते हैं कि ऐसे 10 आदमियों के विरोध करने से कोई मुर्दाबाद नहीं होता। सोचिए साथियों, ये जो खबर है, ये जैसा कि आपने अभी सुना कि ये इन लोगों की अब कोशिश है कि जाकर वहाँ पर खाप पंचायत में या किसी भी तरह की पंचायतों में जाकर किसानों को ये समझाया जाए कि ये जो 3 काले कानून हैं ये इनके पक्ष में है, ये किसानों के लिए हैं। मगर अब ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है और देश के हर हिस्से में इस तरह से फैल चुका है कि हर कोई, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इस बिल को समझ चुका है। जी हाँ, वो ये समझ चुका है कि ये बिल किसानों के लिए, के फ़ायदे के लिए नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जलील हो रही है, उन्हें जलील कर करके हर जगह से भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी, हरियाणा से हुई थी और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ये देखा जा रहा है। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं कि किस तरह से किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जलील किया है। जी हाँ, आपको याद होगा, मैं फिर से आपको बता दूं कि हरियाणा के 60 गाँव में भारतीय जनता पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टियों को अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है, यानी अनुमति नहीं है। और गांव के बाहरी पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अंदर आना मना है। ये भी खबर आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं जो जनवरी में आई थी कि हरियाणा के 60 गांवों में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की एंट्री बैन। इन्होंने पोस्टर और बैनर लगाया है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच हरियाणा में 60 से अधिक गांवों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा में विभिन्न खापों के अलावा कई गाँव के लोगों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए भाजपा और जेजेपी के मंत्रियों और विधायकों के बहिष्कार का आह्वान किया है। जी हाँ, सोचिए कि एक राज्य में 60 से ज़्यादा गांव में उनके जाने तक पर प्रतिबंध लग चुका है। इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी बेइज्जती किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए क्या होगी। आपको याद होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब जाने वाले थे वहाँ की महापंचायत को संबोधित करने के लिए और वहाँ पर लेकिन वहाँ के किसानों ने उन्हें वहाँ पर घुसने नहीं दिया। जी हाँ, उन्हें खदेड़ दिया। हेलीकॉप्टर तक उन्हें दौड़ना पड़ा, भागकर वो हेलीकॉप्टर पर सवार हुए। हालांकि वहाँ पर वो जब महासभा होने वाली थी, महापंचायत होने वाली थी, तो उसका भी उद्देश्य यही था कि मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर किसानों को ये बताने वाले थे कि किस तरह से ये बिल आपके फ़ायदे के लिए है। मगर और ढेर सारा, बहुत सारा पुलिस बंदोबस्त था। जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री जाएंगे और उन्हें ये अंदेशा होगा कि किसान विरोध कर रहे हैं तो उनके लिए भारी बंदोबस्त होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर किसानों ने सारे बंदोबस्त को तहस नहस किया और वो मंच तक पहुँच गए, मंच को भी तहस नहस किया और ऐसी हालत हुई कि मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत रद्द हुई, उन्हें खदेड़ दिया गया। मनोहर लाल खट्टर को वापस जाना पड़ा और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह, जो देश के सबसे बड़े बॉस हैं, गृह मंत्री हैं, उन्हें यह कहना पड़ा कि अब ऐसी महापंचायतें बंद की जाए, अब इस तरह के प्रोग्राम कार्यक्रम बंद किए जाएं जहां पर किसानों को ये समझाया जाए कि भैया ये किसान आपके फ़ायदे के लिए। आपको बता दें, ये भी थोड़ा सा बता दें कि उससे पहले जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर इस तरह की पंचायतें कर रहे थे और किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बिल आपके फ़ायदे का है। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, उसके बाद डर गए अमित शाह भी और उन्होंने भी कहा कि अब इस तरह की पंचायतें रोकी जानी चाहिए वरना हिंसा हो सकती है। साथियों, इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि किसानों ने गुस्से में आकर जियो का बहिष्कार किया और जियो के कितने सैकड़ों टावर को बंद कराया पंजाब में। ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि किसान कितने गुस्से में है, भारतीय जनता पार्टी से कितना नाराज़ है किसान। उसके अलावा जब हाल ही में अभी पंजाब में निकाय चुनाव हुआ, उसमें भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने धूल चटा दिया और दिन ब दिन किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे देश में फैला है, अब उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने की शुरुआत भी पंजाब से हुई है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगाने की, खदेड़ने की, जलील करने की शुरुआत भी पंजाब हरियाणा से शुरू हुई, जो उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और धीरे धीरे देश के कोने कोने तक फैलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लग रहा है कि उनके नेताओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और निकल तो सकते हैं, वो घूम फिर सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं, लेकिन वो अगर ये चाहें कि वो जाकर किसानों के बीच में वो समझाएं कि ये कानून अच्छा है, तो उन्हें इसी तरह से देश के हर कोने से जलील करके भगाया जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।